मेरा नाम राहुल है और आज का जो टॉपिक हमने रखा है वो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट क्यों होता है। मैं आपको 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स बताऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट आखिर होता क्यों है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है और आप सोच रहे हो कि हॉस्पिटल का बिल कंपनी ऑटोमेटिकली पे कर देगी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है होने वाला है। इंडिया में बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं सिर्फ कुछ छोटी मिस्टेक्स की वजह से। आज मैं आपको बताऊंगा 5 सबसे कॉमन रीजंस जिनकी वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहला रीजन जो रहता है वो प्री एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग डिजीज जो है हाइड करना, यानी कि पॉलिसी लेने से पहले जो बीमारियां है आप पॉलिसी लेते वक्त आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। सबसे बड़ा रीजन होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हाइड करना। अगर किसी को डायबिटीज, बीपी, थायराइड या कोई और डिजीज पहले से है और पॉलिसी लेते टाइम डिस्क्लोज नहीं किया गया तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी मेडिकल हिस्ट्री चेक करती है हॉस्पिटल रिकॉर्ड से, इसलिए पॉलिसी लेते वक्त सभी डिजीज ऑनेस्टली डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड बड़ा रीजन, अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में वेटिंग पीरियड्स है तो आपको वो जानना जरूरी है कि क्या वेटिंग पीरियड है उस पॉलिसी के अंदर। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊं, कैटरेक्ट, हर्निया, पाइल स्टोन, नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, थायराइड, साइनस प्रॉब्लम, अपेंडिक्स, गैस्ट्राइटिस, इन बीमारियों में मोस्टली कंपनी 2 साल का वेटिंग पीरियड लगाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी पॉलिसी के अंदर कौन कौन से वेटिंग पीरियड्स है। ठीक है। थर्ड जो मेन रीजन है वो है पॉलिसी लैप्स हो जाना, यानी कि पॉलिसी आपकी चल रही है और रिन्यूअल डेट आ गई है, बट रिन्यूअल डेट पे आपने पॉलिसी का प्रीमियम पे ही नहीं करा, पॉलिसी लैप्स हो गई। तो आप पॉलिसी लैप्स होने के बाद अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो आपका क्लेम नहीं मिलेगा, कंपनी के द्वारा नहीं दिया जाएगा। फोर्थ जो रीजन है नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस का, यानी कि जैसे ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, फूड चार्जेस हो गए, तो ये पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है इनका। ठीक है। पांचवा जो रीजन है वो है, अब पांचवा जो रीजन है, कभी कभी क्या होता है एजेंट या कस्टमर प्रपोजल फॉर्म में गलत इंफॉर्मेशन फिल कर देता है, जैसे स्मोकिंग हैबिट हाइड करना, एज गलत लिखना, मेडिकल हिस्ट्री हाइड करना। तो अगर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि क्लेम आपने एज गलत लिखी है, कुछ बीमारी छुपाई है या फिर स्मोकिंग हैबिट छुपाई है, तो इन्वेस्टिगेशन में क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। कंक्लूजन ये है कि भैया पहली चीज आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री ऑनेस्टली डिस्क्लोज करो, वेटिंग पीरियड अच्छे से समझो और प्रीमियम टाइम पे करो। ठीक है। अगर आप सही तरीके से पॉलिसी लेते हो तो क्लेम मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी, ये बात समझिए। अगर आप मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप अपने फैमिली के लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको प्लान सिलेक्शन, परचेज या क्लेम प्रोसेस में हेल्प करूंगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। ठीक है। तो होप करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ इंफॉर्मेशन मेरे माध्यम से आपको मिली होगी। और ऐसी वीडियोस आशा करूंगा कि मैं आपको देता रहूं। ठीक है। और अगर सही लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।